नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम RS अग्रवाल बुक से अनुपात तथा समानुपात चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके हम 9 क्वेश्चन कल वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, अनुपात तथा समानुपात का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जैसे कि अभी बताया हम कल पढ़ चुके हैं। तो हम उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 7:9 तथा B अनुपात C बराबर 1:5 हो तो हमें बताना A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके लिए कल भी सॉल्व कराया था, जिसमें हम A अनुपात B अनुपात C इस प्रकार से निकालते हैं, है ना। तो देखिए फिर से बताता हूँ कैसे निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पे A अनुपात B लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, B अनुपात C। तो इस प्रकार से हम क्या मिल जाएगा, A अनुपात B अनुपात C, यानी कि A का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B का नीचे और B का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए हम संख्या लेते हैं। A अनुपात B कितना है, 7:9। B अनुपात C 1:5। तो देखिए B के नीचे B को लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आप गलती मत करिए। देखिए A अनुपात B यानी 7:9 और B अनुपात C, तो B के नीचे B को लिखेंगे, B अनुपात C। ठीक है, अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 एकम 7, अब 9 का नीचे करेंगे, 9 एकम 9 और 9 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 5 45। अब इसके बाद देखेंगे यदि कॉमन संख्या से यदि डिवाइड हो रहा तो इन सभी को डिवाइड कर देंगे, नहीं हो रहा तो हमारा आंसर निकल आएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A अनुपात B अनुपात C की। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, 7 9 45। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट। यदि A/B इक्वल 5/7 तथा B/C इक्वल 6/11 हो तो हमें A/B/C की वैल्यू बताना। इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। देखिए मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा ना, आपको समझा दिया है किस प्रकार से हम A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट संख्या लिखेंगे, A/B यानी कि 5/7, B/C यानी कि 6/11। देखिए B के नीचे B की हम वैल्यू लिखेंगे 6/11। तो इस प्रकार से हमें A/B/C मिल जाएगा। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 में 5 6 30, 7 से नीचे 7 6 42 और 11 से, देखिए 7 से यहाँ पे या 11 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 7 77। देखिए यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर यही होगा, है ना। तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं कैंसिल हम इस संख्या से कैंसिल करते हैं जिससे सभी कैंसिल होना चाहिए। यदि सभी कैंसिल नहीं होते तो फिर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन देखिए 30/42/77, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से शॉर्ट में करना है। आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि A/B और नीचे लिखेंगे B/C, तो हमें A/B/C मिल जाएगा। समझ में आ गए होंगे आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल, देखिए 2:3:5 हो तो x/y/z का मान हमें निकालना है। देखिए मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ अभी बुक के अकॉर्डिंग है ना, जो मुझ पे बुक है RS अग्रवाल की, थोड़ी सी पुरानी बुक है, उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ही हो सकता है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन नंबर 12 हो या 12 ना हो तो आपके बुक में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना। तो मैंने अभी एक भी क्वेश्चन यहाँ पे लेफ्ट नहीं किया है। तो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे वो मैं आपके लिए बता दूंगा, तो वो आप सॉल्व करिएगा, है ना। बाकी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैं खुद ही यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू यहाँ से बताना है। तो यहाँ से देखिए आप, देखिए 1/x की कंपेयरिंग इससे करें। देखिए इस प्रकार से कंपेयरिंग करेंगे, x 1/x इक्वल अनुपात में है इसलिए इसको 2 के मान लें, और 1/y की कंपेयरिंग इससे होगी तो इसको 3 के मान लें, और 1/z की कंपेयरिंग 5 से होगी तो इसको 5 के मान लें। हमें देखिए हमें निकालना x अनुपात y अनुपात z।
यानी कि हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स निकाल देंगे तो देखिए एक्स क्रॉस जाएगा, एक्स बराबर इसको नीचे पहुँचा दें, यानी कि इस प्रकार से मिल जाएगा ना। देखिए इसको यहाँ पे पहुँचा दें और इसको नीचे, यानी कि 1/2 के इक्वल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से वाई की वैल्यू निकालने के लिए वाई को यहाँ पहुँचा दें, 3 को नीचे, 3 के इक्वल वाई। इसी प्रकार इसको नीचे पहुँचा दें, 5 के इक्वल जेड। देखिए हमें यहाँ से एक्स, वाई और जेड की वैल्यू मिल गई। तो इनका हमें अनुपात निकालना है, तो देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए एक्स की जगह कितना रखेंगे, 1/2 के रेशियो, वाई के जगह 1/3 के रेशियो, जेड की जगह 1/5 के। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम नीचे का एलसीएम निकालेंगे ना। के को आप भूल जाइए, आप रेशियो निकालिए। देखिए के सभी में कॉमन है तो आप के को यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं, के को यहीं पे कैंसिल कर लीजिए। के सभी में कॉमन है तो के कैंसिल हो जाएगी। 2, 3 और 5 के नीचे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 5, 15, 15 दूनी 30। अब देखिए एलसीएम आया तो यहाँ पे एलसीएम रखेंगे, 2 से 30 कितनी बार में कैंसिल, 15। एलसीएम यहाँ पे रखेंगे, 3 से 30 10 बार में कैंसिल, 5 से 30 6 बार में कैंसिल। समझ में आ गया ना। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यहाँ पे रखेंगे और नीचे संख्या इससे भाग देंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले नीचे का एलसीएम को भूल जाना है। अब हमें रेशियो क्या मिला, 15:10:6। अभी देखिए कॉमन कोई संख्या से तीनों डिजिट कैंसिल हो रही हैं क्या। देखिए यहाँ पे 3 से 15 हो रहा है, 6 हो रहा है, लेकिन 10 नहीं हो रहा, यानी कि तीनों कैंसिल नहीं होंगे किसी भी डिजिट से। तो हमारा आंसर फाइनल कितना होगा, 15:10:6। किसका मान आया, x/y/z का। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखिए आंसर 15:10:6। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। यदि 2a = 3b = 4c हो तो a/b/c का मान यहाँ से हमें निकालना है। तो देखिए उसी टाइप का लगभग क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने x/y/z देखा, तो यहाँ पे a/b/c है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से a, b और c का मान निकाल लें और इसमें रख दें तो अनुपात मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सभी इक्वल हैं तो इन सभी के इक्वल हम k मान लेते हैं। ठीक है, सभी के इक्वल k मान लेंगे। तो यहाँ से a बराबर कितना होगा, देखिए 2a बराबर k, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम इस प्रकार से ज़्यादा स्टेप नहीं लिखना है, यहाँ पे यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, लेकिन अभी बता देता हूँ आपके लिए। 2a = k है ना, इसी प्रकार से 3b = k, 4c = k, इस प्रकार सभी के इक्वल k हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से इस स्टेप को ना लिखते हुए आप यहीं से a की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा। देखिए a की वैल्यू हम निकालें तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँचेगा। इसी प्रकार b की वैल्यू निकालेंगे तो k/3, c की वैल्यू k/4। तो आप यहीं से कर सकते हैं। a की वैल्यू निकालेंगे, 2 कहाँ पहुँचेगा, k के बटे में, तो a बराबर k/2, b बराबर k/3 और c बराबर कितना आएगा, k/4। इतना समझ में आ गया। देखिए a और b, c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। तो हमें रेशियो निकालना है, तो देखिए इन सभी का मान यहाँ पे रख देंगे, यानी कि k/2 रेशियो, k/3 रेशियो, k/4। तो अब इसको क्या सॉल्व करते हैं, नीचे का हम एलसीएम लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आएगा। 2 से एलसीएम 6 बार में कैंसिल, रेशियो है तो रेशियो 3 से 4 बार में कैंसिल 12 और 4 से 3 बार में कैंसिल। अब जो एलसीएम आता है इसको हम नीचे से कैंसिल कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। और देखिए के सभी में कॉमन है तो के भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर फाइनल क्या निकलेगा, 6:4:3। तो ऑप्शन देखिए 6:4:3, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो हमें a/b/c का मान बताना है। तो आप समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट अभी जो क्वेश्चन के इसी टाइप से इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें सिर्फ a, b, c की वैल्यू निकालना है। तो सभी इक्वल हो तो हम k मान लेंगे या कुछ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे k मान लिया।
तो ए बराबर यहाँ से कितना आएगा, देखिए ए बटे 3 बराबर के, बी बटे 4 बराबर के, सी बटे 5 बराबर के। लेकिन आपको इस प्रकार से बार बार नहीं लिखना, आपको सिंपल आंसर निकालना है, ना कि सॉल्यूशन बताना है। तो ए बराबर कितना आएगा यहाँ से, देखिए ए बटे 3 बराबर के रखेंगे तो ए बराबर आएगा 3 के, बी बराबर कितना आएगा 4 के, ठीक है, और सी बटे 5 बराबर के, तो सी बराबर 5 के। अब देखिए ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, तो हम इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल देंगे 3 के 4 के रेशियो 5 के, ठीक है। अब देखिए इसमें कैंसिल तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो के तो कॉमन है, के हट जाएगा, कितना जाएगा 3 4 5, 3:4:5। समझ में आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो 3 4 5 ऑप्शन देखिए ए वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन इजी होते हैं, बस हमें पहले उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप देखिए पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे तब आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेंगे। यदि आप पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन कठिन लगेंगे। तो आप कम पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़ते हैं आप उसको अच्छे से पढ़िए, यानी कि आपसे वो बनना चाहिए, ठीक है। देखिए 100% में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आप किसी भी जॉब का एग्ज़ाम देना चाहें तो किसी के भी 100 आउट ऑफ 100 नंबर नहीं आते, यानी कि सिलेक्शन में हमें ज़रूरी नहीं कि 100% अंक ही आए तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आप 75 से 80% मार्क्स भी लाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ आप जितना पढ़ते हैं उसको आप एग्ज़ाम में गलत मत कीजिए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। होता क्या है, आप जिसको पढ़ते हैं उसको भी एग्ज़ाम में गलत कराते हैं तो आपके 40 50 60% ही नंबर आ पाते हैं 100 में से, तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की आप मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। हमें 100 में से 100 नहीं लाना, हमें सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन लेना है, चाहे कोई सी भी जॉब हो। तो आपके लिए करना वही है कि बस हमें कम पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। आप देखिए मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ते रहिए ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि a बराबर b बटे 3 तथा b बराबर c बटे 2 हो तो हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है a और b है और यहाँ पे b और c है, तो यहाँ पे a अनुपात b निकालना है। देखिए b नीचे ले आएंगे तो a बटे b बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 3। यहाँ से c को नीचे ले जाएंगे, b बटे c बराबर 1 बटे 2। अब देखिए है यहाँ से हमें क्या मिल गया, बटे का मतलब अनुपात होता है, कल ही बताया था। a अनुपात b मिल गया हमें 1 अनुपात 3 और b अनुपात c मिल गया 1 अनुपात 2। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसका a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो आप क्या करेंगे, a अनुपात b यानी कि 1 अनुपात 3, इसके नीचे लिखेंगे b अनुपात c यानी कि 1 अनुपात 2। तो आपको क्या मिल जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, है ना। तो मैं बार बार इस प्रकार से नहीं लिखूंगा, अब समझ जाइए a अनुपात b और नीचे b अनुपात c। तो यहाँ पे हमें a अनुपात b अनुपात c मिलेगा। इसके लिए क्या करते हैं, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 3 से नीचे करेंगे, 3 3 से क्रॉस करेंगे, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हमें a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 अनुपात 3 अनुपात 6। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी हो या कोई और एग्ज़ाम हो, बैंक हो, व्यापम हो, सभी एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आप बुक में भी देख सकते हैं, बुक के साइड में भी लिखा होगा कि क्वेश्चन किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जनरली देखिए एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, और थोड़े से 2 4 8 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से हम कह सकते हैं कि टाइम टेकिंग होते हैं। कठिन तो नहीं कहेंगे, टाइम टेकिंग ही कहेंगे, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 इक्वल c का 1/5 हो तो a रेशो b रेशो c का मान हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे, का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे a का यानी कि इनटू 30%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 इक्वल b का यानी कि b
का के प्लेस पे क्या लगाएंगे, इनटू। देखिए 0.25 है, देखिए यहाँ पे 0.25, यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, ठीक है, इक्वल सी का यानी कि इंटू 1/5। इतना क्लियर है। का के प्लेस पर सिर्फ हमने यहाँ पे इंटू लगाया और अभी कुछ नहीं किया। हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए कैंसिल हो रहा है, पहले उसको कैंसिल कर लेते हैं। 0 से 0, 25 से 4 बार में 100 कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3a/10, और यहाँ पे देखिए b/4 और c/5। यहाँ से हमें a b c का मान निकाल देना है और इस पर अनुपात पर रख देंगे। कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल k मान लें तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 10k/3, b की वैल्यू 4k/, में 1 लिखेंगे नहीं हम, है ना। c के बराबर कितना हो जाएगा, 5k। समझ में आ गया। सिर्फ हमने k के इक्वल वैल्यू रखी सभी, और यहाँ से a b c के मान निकाल लिए। हमें अनुपात चाहिए a b c का, तो इनकी वैल्यूज़ हम अनुपात में रख देंगे। देखिए 10k/3, 4k अनुपात 5k, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 यानी कि इसके नीचे 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 10k बचेंगे, 1 से 3 बार में ही कैंसिल होगा, तो कितना है, 4 3 12k, और 1 से 3 3 3 5 है 15k। अब देखिए यहाँ पे k, देखिए नीचे एलसीएम हटा देते हैं, हमें कितना मिल गया, 10। देखिए k तो हम हटा देंगे ना, इसके बाद k भी हटा देंगे, 10 12 और 15, कितना मिल गया, 10 12 और 15। देखिए कॉमन कोई अंक से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, कॉमन किसी भी अंक से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर निकल आया। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 10 12 15। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए यहाँ पे राइट आंसर है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन आपके लिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छे से ये सीरीज़ अच्छे से करा पाऊँगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करें और मैं आपके लिए इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ कि आपके लिए बार बार मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी ना। आपका एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट ऐसा हो जाएगा जो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए मैथ्स का काफ़ी रोल होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के सिलेक्शन में। मैथ और रीजनिंग दोनों विषय का, रीजनिंग तो 1-2 बार पढ़ के आ जाती है, लेकिन मैथ्स होता क्या है, मैथ्स में बुकों में भी सॉल्यूशन दिया है, आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक में इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया है कि हमको एक बार में ऐसे समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में और बहुत सरल तरीके से यहाँ पे आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी प्रकार की समस्या ना हो, आप एग्ज़ाम में भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ ना। तो मैं किसी प्रकार से आपको ऐसा कोई अलग से ऐसे कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपको काफ़ी कठिन लग रही हो या समझ में नहीं आ रही हो। बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं ना। बाकी कैसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम 3-4 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं जो सबसे आसान तरीका है वो आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि a + b + c/c का मान हमें यहाँ से निकालना है। देखिए आपको देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे a b c के मान मालूम हो तो इसका वैल्यूज़ हमें निकल आएगी। तो यहाँ से a b c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए सभी इक्वल हैं तो इक्वल k मान लें हमें यहाँ से। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए a/3 कंपेयरिंग करेंगे k से, तो a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 4k और c की वैल्यू 7k। समझ में आ गया। अब देखिए a b c की वैल्यू तो इसमें रखना है, तो यहाँ पे देखिए 3k 4k और c कितना है 7k और नीचे 7k। 7 3 10 4 14k/7k, तो k से k कैंसिल, 7 से 14 2 बार में कैंसिल, तो इसकी वैल्यूज कितनी आ गई 2। आंसर कितना आ गया हमारा सेकंड वाला। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पे, यदि a/b/c बराबर 2/3/4 हो तो हमें यहाँ से a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है a b c का अनुपात दिया है और क्या पूछा a/b b/c और c/a का अनुपात पूछा है।
देखिए इस क्वेश्चन करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरल तरीका है वो मैं आपके लिए यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आप a बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए की वैल्यूज़ निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हम a बटे बी, बी बटे सी और सी बटे ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए a अनुपात b यानी कि a बटे बी, b अनुपात c यानी कि b बटे सी, इस प्रकार से निकाल लेंगे। c अनुपात a यानी कि देखिए c अनुपात a यानी कि c बटे a, तो यहाँ से देखिए a बटे b यानी कि 2 अनुपात 3 कितना हो जाएगा 2 बटे 3, b बटे c यानी कि b अनुपात c कितना 3 बटे 4। समझ में आ गया इतना। अब देखिए c बटे a निकालना है, तो c अनुपात a यानी कि c बटे a, तो c का देखिए अनुपात कितना है 4 और a का 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे a बटे b, b बटे c और c बटे a की वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें देखिए a अनुपात a बटे b और b बटे c और c बटे a का अनुपात निकालना है। तो ये देखिए इन सभी की वैल्यू निकाल ली, इनको अनुपात में रख दें हम 2 बटे 3 अनुपात 3 बटे 4 अनुपात 4 बटे 2। देखिए हमने a बटे b, b बटे c और c बटे a की वैल्यूज़ यहाँ पे इस प्रकार से अनुपात में रख दी। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, सॉल्व कर लेंगे। नीचे का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से 12 4 बार में कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 से 3 बार में कैंसिल, 3 तिरका 9, 2 से 6 बार में कैंसिल, 6 चौके 24। एलसीएम को लास्ट में हटा देते हैं। तो देखिए जो अनुपात हमें जो मिला है कैंसिल हो रहा है क्या, 8 अनुपात 9 अनुपात 24 नहीं हो रहा, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। तो ऑप्शन देखिए बी यहाँ पे 8 अनुपात 9 अनुपात 24 हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो चलिए हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 तथा c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 9 हो तो हमें a अनुपात d की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो देखिए इसमें हमें a अनुपात d की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अनुपात है, इसको बटे में लिख के देखते हैं, a बटे b है ना, और यहाँ पे b बटे c और यहाँ पे c बटे d। अनुपात में था, अनुपात का मतलब बटा ही होता है। देखिए यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c, ऊपर a बचेगा और नीचे d, यानी a अनुपात d यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो बस इनकी वैल्यूज़ को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी प्रकार, 3 बटे 4 इंटू 5 बटे 7 इंटू 8 बटे 9। ठीक है, a बटे b यानी a अनुपात b कितना है 3 अनुपात 4, तो यहाँ पे 3 बटे 4, इसी प्रकार 5 बटे 7 और 8 बटे 9। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लेंगे, 4 से 8 2 बार में कैंसिल, 3 से 9 3 तिरका 9, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ऊपर कितना मिलेगा 5 दूनी 10 और नीचे 7 या 21, यानी कि a अनुपात d कितना आ जाएगा हमारे पास 10 अनुपात 21। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी डी नहीं है, ऑप्शन सी है 10 अनुपात 21। देखिए बहुत सी बार एग्जाम में ऐसा हो भी जाता है कि हम राइट आंसर निकाल लेते हैं लेकिन गलती से टिक हमारा कोई और हो जाता है, तो इस प्रकार की मिस्टेक करने से अब बचिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 7, c अनुपात d बराबर 14 अनुपात 15 हो तो a b c d का हमें अनुपात निकालना है। अब देखिए अभी तक सिर्फ हम a b c 3 डिजिट का यानी कि 3 जो वैल्यू हैं उनका अनुपात निकालते आए हैं। अब यहाँ पे 4 डिजिट हैं यानी कि a b c d का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए निकालने का तरीका हमारा वो ही रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, देखिए हम कैसे निकालते हैं, a अनुपात b यहाँ में लिखते हैं और नीचे b अनुपात c, तो हमें क्या मिल जाता है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, अभी भी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, पहले a अनुपात b लिखेंगे नीचे b अनुपात c, तो इससे हमें a अनुपात b अनुपात c मिल जाएगा। जब हमारे पास a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, नीचे c के नीचे c अनुपात d लिख देंगे, तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d मिल जाएगा। आप यहाँ पे मत कर दीजिए कि b अनुपात c के नीचे c अनुपात d लिख दें, तब गलत हो जाएगा, तब हमारा सॉल्व भी नहीं होगा ना। तो ये पहले हम a b c अनुपात निकालेंगे, इसके बाद c अनुपात d नीचे लिख के a b c d का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, a अनुपात b यानी कि 2 अनुपात 3, b अनुपात c यानी कि 9 अनुपात 7, b के नीचे b, देखिए 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 3 से नीचे होगा 9 3 27 और 7 से
देखिए यहाँ पे 3 में होगा, 7 या 21। यहाँ पे क्या आ गया, ए बी सी का अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ पे यदि कैंसिल हो रहा है तो यहीं पे कैंसिल कर लें जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखिए 18, 27, 21, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 5, 5, 3, 6, 18, 3 नाम 27, 3, 7, 21। ठीक है, कैंसिल हो गए। अब हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 6:9:7 किसका अनुपात आ गया, ए बी सी का आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ए बी सी का अनुपात 6:9:7। लेकिन हमें ए बी सी डी का निकालना है, तो ए बी सी है ना, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। अब क्या करेंगे, सी के नीचे सी अनुपात डी की वैल्यू लिखेंगे। देखिए सी अनुपात डी कितना, 14:15। इतनी बात क्लियर है। 6 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 9 से यहाँ पे, और 7 से नीचे, और 7 से यहाँ पे। 14 6 84, 14 9 126, 14 7 98, 15 7 105। देखिए अब हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकल आई। तो इस देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। देखिए एक ही डिजिट से कैंसिल होना चाहिए सभी। 7 से हो रहा है, 7 एकम 7, 1 बचे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 5 बचे 7 2 8 56, 7 एकम 7 2, 7 चौका 28, 7 एकम 7 3, 7 5 35। सभी कैंसिल हो गए। और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर निकल आया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12:18:14:15। ऑप्शन देखिए 12 18 14 15। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए हम आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी इक्वल ए अनुपात बी। देखिए बुक में भी इस प्रकार से रॉन्ग लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे डबल लिख दिया, यानी कि यहाँ पे एक ही बार होगा। ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी इक्वल 1/3 अनुपात 5/9 तथा सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो हमें ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। देखिए इसमें निकालना तो हमें ए बी सी डी का अनुपात ही है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। पहले हमें देखिए इनको सिंपल बनाना होगी। देखिए भिन्न के रूप में है ना, पहले इसको हम सिंपल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए A/B, सबसे पहले यहाँ पे देखिए A/B, देखिए A/B है ना, अनुपात का मतलब A/B। तो इसको भी कैसे करेंगे, 1/2 अनुपात है तो देखिए बटे में जाएंगे अनुपात, तो देखिए बटे में संख्या पलट जाएगी। इतना क्लियर है। देखिए A/B तो 1/2 अनुपात का मतलब बटे, 3/8 होगा तो बटे की संख्या पलट जाएगी, 8/3 हो जाएगी। तो 2 से कैंसिल 4, यानी कि यहाँ से A अनुपात B मिल गया हमें 4:3। इसी प्रकार यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ से B/C कितना आएगा, 1/3 और 9/5। 3 से 3 तिरका 9, यानी कि B अनुपात C आ जाएगा 3:5। कितना क्लियर। अब देखिए हमारे पास A अनुपात B है और B अनुपात C है, ठीक है, और यहाँ पे C अनुपात D भी है। तो C/D बराबर कितना होगा, 5/6 इंटू संख्या पलट जाएगी 4/3। ठीक है ना, पलट गई, हाँ 4/3 कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि यहाँ से 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9, यानी C अनुपात D बराबर 10:9 यहाँ से हमें मिल गया। निकालना हमें ए बी सी डी का अनुपात है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी कितना है, 4:3। मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, या आपको समझाने के लिए चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से 4:3। अब नीचे क्या लिखेंगे, बी अनुपात सी कितना है, 3:5। पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे तो इससे ए बी सी का अनुपात आएगा। तो 4 से 4 3 12, 3 तिरका 9, 3 5 15। तो ए बी सी का अनुपात आ गया। देखिए कैंसिल हो रहा है, पहले इसको यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। 3 से हो रहा है, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 5 15। तो ये किसका आ गया, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। लेकिन हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इससे 4:3:5 ए बी सी का अनुपात, अब सी का अनुपात और डी का यहाँ पे लिख देंगे, सी के नीचे सी का है ना। क्या करेंगे, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई 40, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 10 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30,
5 से नीचे देखिए इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें, 5 का नीचे 50 और 5 का यहाँ पे 5 नाम 45, 40 30 50 और 45 हमें मिल गया है ना। देखिए कितना मिला, 40 30 50 और 45। कॉमन अंक से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, 5 से हो रहा है 5 8 40, 5 के 30 10, 5 नाम 45 और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हमारा अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू 8 6 10 9। तो ऑप्शन देखिए 8 6 10 9, 8 6 10 9, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप भी हो सकता है बोर हो जाएं या आपको समझने में भी दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए मैं आपको 10-12 क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में भी बोला है, हमें समय ज़रूर लग सकता है लेकिन मैं आपके लिए इतने अच्छे तरीके से पूरी बुक सॉल्व करा दूंगा कि आपको मैथ्स को बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है या आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती रहे। और आप फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप फेसबुक पेज पर भी जुड़ जाइए। ठीक है, और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।